तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ तुम लोगों को कि टाइगर जयराम महतो को जेबी केसेस से अलग रखा गया है तो तुम लोग क्या करोगे? और मैं ये बात दावे के साथ कहूँ कि हाँ अलग रखा गया है तो तुम लोग एक दो बार तो सहोगे, फिर मुझे मना करोगे ऐसा कैसे हो सकता है। अगर बार बार कहूँगा तो फिर भाई डंडा लेके मारने दौड़ोगे। पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है जैसे आपने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी हो, साउथ की मूवी हो, जिसका आपने पार्ट 2 तो देखा ही होगा, वैसे ही कुछ झारखंड की राजनीति में भी हुआ है कि भाई साहब जेबी केसेस जिसमें टाइगर जयराम महतो को ही नहीं रखा गया है, ये हो चुका है। और ये सारी चीज़ मैंने जब फर्स्ट बार न्यूज़ में देखी तो मेरा भी दिमाग ठनक गया। तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया जाए, और हमने रिसर्च में क्या पाया इसके लिए तो आपको वीडियो पूरा देखनी पड़ेगी दोस्तों। हम तो उसके लिए आप लोग वीडियो आगे देखो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, संजय मेहता जी जो हजारीबाग विधानसभा के लोक सेवा प्रत्याशी थे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, तो वो ये आमंत्रण पत्र पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करते हैं, जहां पर मोटा मोटी तौर से सारे मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, इसमें संजय मेहता बताते हैं कि पूरे झारखंड की जनता से हमने रिव्यू लिया, जिसमें से लोगों ने हमें ये सुझाव दिया कि जो लड़ाई को आप लड़ रहे हैं इसे आगे बढ़ाइए। हाँ ठीक है, कभी कभी होता है किसी जगह आपका समन्वय नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लड़ाई से मुंह फेर लें। तो बहुत सारे लोगों ने जेबीके से छोड़ने पर आरोप लगाया था। ये भी संजय मेहता ने बताया कि उसकी कहीं दूसरी जगह बात चल रही है और संजय मेहता किसी दूसरी पार्टी पर जा रहे हैं। तो इस पर भी संजय मेहता ने कहा कि सब ने अपने अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बनाई कि संजय मेहता को किसी दूसरी पार्टी में बात हो गया या फिर कोई दूसरी पार्टी में जाएंगे इसीलिए जेबीके से छोड़ा है। तो संजय मेहता ने इस पर सीधा कहा कि हम किसी दूसरी पार्टी पर नहीं गए हैं, हमारे विचार और मुद्दे अभी भी वही हैं, बस हमने जगह छोड़ी है, हमारे मन अभी भी नहीं बदला, हम झारखंड की जनता की सेवा अभी भी करना चाहते हैं, ऐसा संजय मेहता ने कहा। आगे संजय मेहता बताते हैं कि तमाम चिंतन मंथन करने के बाद हमने निर्णय लिया कि झारखंड बचाने की प्रण की शुरुआत की थी और उसकी सेना भी हमने तैयार किया है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि वीडियो में शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि जेबी केसेस से टाइगर को निकाल दिया, जयराम महतो को निकाल दिया, तो कहाँ है उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रहा है वीडियो में। तो रुको जरा, सब्र करो, उसमें भी आते हैं। तो हाँ दोस्तों, तो जो कि संजय मेहता है, उन्होंने अपनी नई पार्टी, जैसे कि मैंने कहा था ना बॉलीवुड हॉलीवुडों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी की पार्ट 2 आती है, वैसे ही संजय मेहता ने जेबी केसेस का पार्ट 2, अपने पार्टी का नाम भी जेबी केसेस रखा है। पार्टी नहीं सॉरी, एक समिति है जिसका नाम उन्होंने जेबी केसेस रखा है, जिसका मतलब है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति जेबी केसेस। तथा जो कि पुराने वाली जेबी केसेस थी जिसके अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो था, उसका पूरा नाम था झारखंड भाषा खतियन संघर्ष समिति जेबी केसेस। पर दोस्तों, ये दोनों जो जेबी केसेस है, इन दोनों के नाम कहीं सेम नहीं लग रहे हैं। अरे सेम ही लगेंगे, क्योंकि सेम है तो सेम ही लगेंगे ना। तो इस बारे में जब संजय मेहता से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, तो जिन नाम को लेकर हमने 3 साल मेहनत किया, जिन नामों को लेकर, जिन बिंदुओं को, जिन विचारों को लेकर हमने जनता के बीच गया, वही सारे विचार लेकर जनताओं के बीच जाऊंगा। और नाम का अगर बात है कि तो उनका नाम बदल चुका है, यानी जो जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो की पार्टी थी, उनका नाम अभी बदल के जेल कैम हो गया। वही सारी बातें संजय मेहता ने कहा। और ये जो हमारी जेबी केसेस है, ये पंजीकृत है, अभी भी पंजीकृत है, तो इसीलिए मैं उन्हीं बिंदुओं को लेकर जाऊंगा, इसीलिए हमने जेबी केसेस नाम रखा पार्टी का, मतलब समिति का, ऐसा संजय मेहता का कहना है। हाँ दोस्तों, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और संजय मेहता ने सनसनीखेज खबर दी है कि वो अब विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने बस जनता की वो सेवा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वो जो कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम रख रहे थे कि वो पैसा वैसा लेके किसी दूसरे पार्टी जयराम महतो के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर उससे पूछा गया कि आपके पार्टी के कोई पार्टी जो समिति है उससे भी तो वो पार्टी में अगर कोई साथी हैं वो लड़ना चाहते हैं तो वो खुद लड़ सकते हैं, पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा संजय मेहता ने एकदम क्लियर कट बताया है।
आगे जब पूछा गया कि जो आपका जो झारखंड बचाओ क्रांतिकारी सेना समिति है, कहीं इसका नाम इसलिए तो नहीं रखा गया कि इसका शॉर्ट फॉर्म जेवीके से, जो कि पुराने वाले जो झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति जैसा होता हो, इसीलिए रखा गया हो। तो ऐसा जब पूछा गया तो संजय मेहता कहते हैं कि नहीं, ये जो एक पार्टी है ये एक पंजीकृत पार्टी है, मतलब पार्टी बार बार मुंह से निकल जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। जो ये पार्टी है ये पंजीकृत समिति है। अरे फिर हाँ चलो कोई बात नहीं, पंजीकृत समिति है, आप लोग समझ रहे हो, वही काफ़ी है। और जो वो पुराना वाला जेवीकेएस था वो पंजीकृत नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो संगठन है ये पंजीकृत संगठन है, ऐसा संजय मेहता ने कहा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई या फिर बातें हुई, उन सारी बातों को सरल शब्दों में बताने का कोशिश किया, पर मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो टाइगर को जेवीकेएस, जो कि जयराम महतो है, उसको जेवीकेएस से बाहर कैसे रखा गया ये भी मैंने बताया, क्योंकि उसके लिए एक नया पार्टी बनाना पड़ा। क्योंकि उस जेवीकेएस से तो कैसे बाहर निकालोगे भाई, उसने 3 साल 4 साल मेहनत करके अपनी पार्टी खड़ा की है जेवीकेएस जेल के, तो उससे उसको कैसे निकालोगे? केंद्रीय अध्यक्ष है वो, तो और उन्होंने वैसी कोई गलती भी नहीं की है, तो वो पार्टी से वो नहीं निकले हैं। जो भी ये न्यूज़ या फिर थंबनेल में जो देखते हो वो उसमें थोड़ा सा वो उलटफेर है, क्योंकि वो पार्टी से, जो कि झारखंड भाषा संघर्ष समिति है, उससे टाइगर जयराम महतो बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि एक नई समिति बनाई गई है जो कि संजय मेहता की है, वो भी जेवीकेएस है, जिसमें से टाइगर जयराम महतो ऑब्वियसली उसमें नहीं होंगे। पर दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ मन में नहीं आता कि कहीं ये सब विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जो कि जेवीकेएस नाम से पहले से फेमस है, उसके वोट काटने के लिए कहीं और दूसरा जेवीकेएस तो नहीं बनाया जा रहा है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके? हाँ, क्या ऐसा दिमाग में सवाल नहीं आता? नहीं तो क्या जरूरी था अभी विधानसभा चुनाव के आगे कि कोई ऐसी जेवीकेएस सेम टू सेम नाम की पार्टी बनाना जिसका शॉर्ट फॉर्म सेम आता हो? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना। देखो मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा दिमाग में आता है। पर ये सब तो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग बताइए, क्योंकि मुझे आपका ओपिनियन सर्वमान्य लगता है। मैं देखो संजय मेहता को ये सारी बातें पूछी गई तो उन्होंने बता दिया क्या था वो वीडियो के, आपको आगे उधर पता चल गया, पीछे ही आप लोगों ने देख लिया कि उसने इसका क्या जवाब दिया है। अब जयराम महतो का इसमें कोई जवाब नहीं आया है, शायद वो जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे, वो तो उसकी मर्जी है। अगर देते हैं तो, अगर वैसे खास कुछ रिएक्ट करते हैं तो हम वीडियो बना देंगे, और नहीं तो मुझे तो आप लोगों का जो भी मत है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। जो पब्लिक क्योंकि जनता ही सब कुछ कर सकती है, किसी को नेता बना भी सकती है, किसी को नीचे बिठा भी सकती है। तो आप लोग इसके बारे में कमेंट में बताना। ये जो क्वेश्चन मेरा दिमाग में चल रहा है, आप लोग के दिमाग में भी चल रहा था, कहीं ये जयराम महतो का वोट काटने के लिए तो नहीं बनाया गया है? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन चल सकता है, जो पहले से भी थोड़ी बहुत बातें हो रही थी कि कहीं किसी ने तो फंडिंग तो नहीं किया है टाइगर का वोट काटने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हैं। और वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना, और ऐसे ही अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नाम है, उसका नाम भी आप लोगों के समक्ष ऐलान करना चाहते हैं और अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इसे मीडिया के सामने आप सब प्रस्तुत करें। आइए खड़े हो जाइए। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे नए संगठन का नाम है, और ये संगठन पूरे झारखंड में झारखंडी मुद्दों को लेकर काम करेगा। और तमाम झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि चूंकि झारखंड बचाने की एक क्रांति की शुरुआत तमाम साथियों ने की थी 24 दिसंबर 2021 की तारीख को, और उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग